ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के बांदा जिले से। केन नदी के किनारे बसा हुआ एक ऐसा शहर जहां लोगों की पहचान पैसा नहीं, मेहनत होती है। यहाँ जिंदगी मुश्किल ज़रूर है, पर हौसला कभी टूटता नहीं। इस शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव है, मसूरी। गांव छोटा है पर सपने यहाँ के लोगों के बहुत बड़े हैं, जहाँ दिल साफ होते हैं और रिश्ते खून से नहीं अपनापन से बनते हैं। इसी गांव में रहता है एक आम सा आदमी, शंकर। पढ़ाई ज्यादा नहीं, पर इंसानियत, ईमानदारी और मेहनत उसकी पूरी दुनिया है। उसके हाथ की लकीरें चाहे साधारण हों, पर उसके इरादे कभी साधारण नहीं थे। शंकर के जीवन की एक रोशनी, उसका पड़ोसी, उसका भतीजा चंदन। रोज गांव से दूर खुरहन पढ़ने जाता है, पर गांव की मिट्टी की खुशबू हमेशा वापस खींच लाती है। दोनों की दोस्ती खून की नहीं, दिल की है। ये कहानी जमीन से जुड़े उन लोगों की है जो गिरते बहुत हैं पर रुकते कभी नहीं, जिनके पास शायद सब कुछ नहीं होता, पर खुद पर विश्वास कभी कम नहीं होता। आज आप इन दोनों की जिंदगी को अपनी आंखों से देखने वाले हैं। हर खुशी, हर दुख, हर कोशिश आपके दिल तक पहुंचेगी। तैयार हो जाएं, क्योंकि असली हीरो वो नहीं होते जो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। असली हीरो वो होते हैं जो जिंदगी में हार कर भी नहीं रुकते। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे शंकर चाचा, पानी लागू। अरे चंदन बेटा, खुश रहो। इतना सुबह से जग के कहाँ जा रहे हो चंदन? स्कूल जाना से चाचा, तभी जग गए। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। हम तो कहते हैं खूब पढ़ो और पढ़ लिख के बड़का अफसर बन जाओ। अफसर नहीं चाचा, ऑफिसर होता है वो। हाँ हाँ, वही वही। अच्छा चंदन, अब हम जा रहे हैं, भैंसों को चारा देना है। हमारी किस्मत में तो वही लिखा है।
चाचा हम काटे चारा? नहीं, ये सब काम हमको ही करने दो। तुम बस अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, वही ज़्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। हमें काटने दो ना प्लीज़। अरे नहीं, ये लग जाएगा तुम्हारे। नहीं लगेगा, हम ध्यान से करेंगे। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सही समय में कलम उठा लिए होते तो आज हंसिया नहीं उठाना पड़ता। इसलिए तुमको मना कर रहा हूँ। ये देखो चाचा, हम भी काट लेते हैं चारा। गधा ही बनना है क्या तुमको? वो बात नहीं है चाचा, मन कर रहा था इसीलिए काटने लगे। चलो अब घर चले। हाँ चलो। क्या हुआ चाचा, बहुत धुआं धुआं कर रखा है। अरे खाना बनाने की सोच रहा था, लेकिन चूल्हा है कि जलने का नाम ही नहीं ले रहा। चाचा हम कुछ जुगाड़ करते हैं। क्या जुगाड़ कर रहे हो, बताते तो जाओ। चाचा ये लो, खाओ और मौज करो। अरे ये तो तेरा टिफिन है, तूने स्कूल में क्यों नहीं खाया? चाचा हम टिफिन स्कूल ले तो गए थे, और वहाँ पे हमारे दोस्तों ने समोसा पार्टी रखी थी। समोसा खाने के बाद भूख नहीं लगी, इसलिए हम अपना टिफिन वापस ले आए। अब आप चुपचाप खा लो, नहीं मम्मी को पता चलेगा तो फालतू में उनकी डांट सुननी पड़ेगी। अरे बड़ा बदमाश हो गया है रे चंदन, तू तो। अरे चंदन, तू कब आया और क्या हुआ? तूने आज मुंह क्यों लटका रखा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही कैसे, हमको बताओ। अरे वो स्कूल में किसी ने तुझे कुछ कहा? किसी से लड़ाई हुई क्या तेरी? पापा ने जो फीस मुझको दी थी वो मुझसे खर्च हो गई है, और टीचर ने बोला है कि स्कूल में फीस लेके नहीं आए तो नाम काट के भगा दूंगा। अच्छा तो ये बात है। कितनी है तेरी फीस? 1000 रुपये। 1000 रुपए? इतनी ज्यादा? हमारे समय में 1 महीने की फीस सिर्फ 1 रुपए हुआ करती थी, तब भी हम दुर्भाग्य से पढ़ नहीं पाए। ये ले, और अब स्कूल फीस के पैसे कभी मत खर्च करना, क्योंकि यही तेरा भविष्य तय करेंगे। थैंक यू चाचा, मैं कल स्कूल जाके जमा कर दूंगा। हाँ ठीक। खेत चलोगे चाचा? हाँ जाना तो है, पर तुम खेतों में जाके क्या करोगे? हम तो कहते हैं तुम खेतों में ज्यादा ध्यान ना देके बस अपना पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान दो, वही ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। वो बात नहीं है चाचा, पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं, पर खेतों में जाने से एक अलग सा ही सुकून मिलता है। वहाँ की मिट्टी की खुशबू से दिल खुश हो जाता है, बस इसलिए आपके साथ चला जाता हूँ। अच्छा चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं साइकिल लेके आता हूँ फिर। आओ। ठीक है चंदन, तुम यहाँ बैठो जब तक मैं खेत देख के आता हूँ। ठीक है चाचा।
क्या हुआ चाचा, आप बहुत उदास दिख रहे हो? अभी तक तो सब ठीक था, अब अचानक से आपको क्या हुआ? एक किसान की ज़िंदगी उसकी फसल की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर फसल अच्छी तो किसान खुश, और अगर फसल खराब तो किसान उदास। अब ज़्यादातर होता ये है, फसल खराब हो जाती है, कभी मौसम साथ नहीं देता तो कभी कीड़े खा जाते हैं। इसलिए किसान की ज़िंदगी में खुशी कम और दुख ज़्यादा है। अच्छा, किसान बनना सबके बस की बात नहीं है, और ना ही कोई किसान का दर्द समझ सकता। पूरे साल भर कठिन मेहनत करके चाहे जो मौसम हो, बारिश, धूप, ठंड, सब खुले आसमान के नीचे गुजार देना, और सब कुछ झेलने के बाद भी वो मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पैदा किए हुए अनाज से करोड़ों लोगों का पेट भरता है। हाँ चाचा, आप बात तो एकदम सही बोल रहे हो। मुझे तो लगता है कि किसान की ज़िंदगी बनी ही दुख झेलने के लिए है। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी जब फसल खराब हो जाती है तो फिर दिल टूट जाता है। अब समझ में आने लगा है क्यों आए दिन कोई ना कोई किसान खुदकुशी कर लेता है। इस जालिम दुनिया में किसी को कोई फिक्र नहीं है किसानों की। इस शहर में पले बड़े लोग एक किसान का दर्द कभी नहीं समझ सकते। कभी किसी ने सोचा है कि जब एक किसान की फसल खराब हो जाती है तो वो और उसके बच्चे क्या खाते होंगे साल भर, क्योंकि उसके घर में बाकी लोगों की तरह हर महीने तनख्वाह तो आती नहीं है। एक किसान का दर्द सिर्फ एक किसान ही समझ सकता है, ना तो सरकार समझती है, ना ही ये शहर के लोग समझ सकते, और तो और भगवान भी नहीं समझते। कोई बात नहीं चाचा, आप परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। हाँ चंदन, अब तसल्ली तो करनी ही पड़ेगी, और कर भी क्या सकते हैं। चाचा आप घर चलें, वो मुझे होमवर्क भी कंप्लीट करना है, नहीं तो फालतू मैम की डांट सुननी पड़ेगी। मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि तू खेतों में ज़्यादा ध्यान मत दे, तू बस अपनी पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान दे, क्योंकि अगर खेतों में ध्यान देगा तो ज़िंदगी भर दुखी और उदासी रहेगा मेरी तरह, और अगर अच्छे से पढ़ लिख लेगा तो ज़िंदगी सवर जाएगी तेरी। पर तू है कि मानता ही नहीं है, हमेशा जिद करता रहता है खेतों में आने के लिए। चल अब घर चलते हैं। हाँ चलो।